हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज द केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस के बारे में बात करेंगे। हमारी जो ये क्लासेस रहेगी एप्लीकेशन में, उसके बारे में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली रखेंगे, उसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द अमृत वंश जागीर, आईएएस क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। देखते हैं हमारे पास जो अभी तक है केवीएस टीजीटी का रिटन टेस्ट हो चुका है। तो सबसे पहली स्टेज तो हमारे पास रिटन टेस्ट की है, और सेकंड जो स्टेज है दैट इज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का जो भी फाइनल मेरिट बनेगा वो 70-30 रेशियो में रहेगा। दैट मीन 70% वेटेज रहेगा हमारे पास जो है रिटन टेस्ट का आउट ऑफ 180 मार्क्स, और 30% रहेगा आउट ऑफ 60 मार्क्स जो रहेगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का जो वो हमारे पास जो है उसका 30% वेटेज जो है वो रहेगा। फिर इनको कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, उसके के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेज को जो कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकंड स्टेज में हमारे पास और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, और हमारे पास जो है यहाँ पर 60 मार्क्स का जो डिवाइडेशन होगा वो इस तरह से होगा कि उसमें जो डेमो टीचिंग रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा, और इंटरव्यू जो रहेगा वो भी आपके पास 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये मोस्टली जो है एक ही दिन में होगा आपका, और सेम जो है इंटरव्यू पैनल आपके पास डेमो टीचिंग भी लेगा, और उसी टाइम जो है आपका इंटरव्यू भी रहेगा। तो हमें इसी चीज को आगे देखना है कि हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो भी करना चाहिए इसके लिए। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए अगर मैं नॉर्मली बात करूं, तो अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर आपको कमिटी में जो इंटरव्यू कमिटी होगी वहां पर 3 पर्सन बैठे रहेंगे। पहले जो पर्सन रहेंगे दैट विल बी द फ्रॉम द केवीएस संगठन, जो केवीएस संस्थान है या केवीएस संगठन है उससे रिलेटेड हमारे पास जो है एक पर्सन वहां से रहेंगे। दूसरे जो पर्सन रहेंगे वो केवीएस किसी केवीएस स्कूल के सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल रहेंगे, है ना, केवीएस स्कूल के प्रिंसिपल रहेंगे। और तीसरे पर्सन जो बैठे रहेंगे, एक वन विल बी द टेक्निकल पर्सन, सिंस यू बिलोंग द टेक्निकल बैकग्राउंड। जैसा आपका बैकग्राउंड होगा, जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन को यहाँ पर इंटरव्यू पैनल में या इंटरव्यू कमेटी में रखा जाता है। तो ये इंटरव्यू पैनल में थर्ड पर्सन फ्रॉम द टेक्निकल पर्सन। टेक्निकल पर्सन वहां पर हमारे पास जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होगी या फिर जो है हमारे पास अदर जो इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड टेक्निकल पर्सन। तो आपको जो है इन तीन पैनल में से इन तीन पर्सन्स को फेस करना है, और इसकी पॉसिबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हो कि इनके क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। जैसे केवीएस संगठन है, तो एक तरह से केवीएस संगठन से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हम लॉन्ग टर्म जो है इसके साथ काम कर सकते हैं, या फिर इनकी जो है फ्यूचर थॉट्स कैसी है, उसके बारे में हमारे पास एचआर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला जो पर्सन है रिप्रेजेंटेटिव है, उससे आपके पास जो है ऐसे बेसिक टर्म्स वाले या फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो एचआर से रिलेटेड हो, हॉबी से रिलेटेड हो, ऐसी टर्मिनोलॉजी से जो रिलेटेड हो उसके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड जो आपके पास पर्सन होंगे दैट विल बी द केवीएस प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव। वो आपके पास क्वेश्चन जो सीनियर मोस्ट पर्सन होंगे, क्या इनमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, और टीचिंग एप्टीट्यूड पता करने के लिए एक सब्जेक्ट होता है दैट इज द पेडागोजी, उससे रिलेटेड आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वी विल डिस्कस ऑल दिस अबाउट। ठीक है, और टेक्निकल पर्सन है वो आपको पूछेंगे कि आप जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो रिगार्डिंग द साइंस प्रोजेक्ट वगैरह, उसके लिए आप कैसे स्टूडेंट्स को गाइड करोगे, उसके क्या स्टेप्स होंगे, और उसको जो है कैसे फॉलो करोगे। साथ ही साथ जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक एडीसी, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इनसे रिलेटेड आपको जो है छोटे मोटे इजी टेक्निकल क्वेश्चंस इजी रहेंगे, लेकिन हमें जो है बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और ऐसे ही रैंडमली जो है हमें कुछ भी अपना आंसर नहीं देना है, उसी आंसर को हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वही हम इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस में सीखेंगे। तो हमें जो है कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हमें फेस करना पड़ेगा। तो वो कैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो हमें हॉबी से रिलेटेड जो भी आपका हॉबी हो वो आपका अच्छे से होना चाहिए। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ। और पेडागोजी है तो पेडागोजी से कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप जो है केवीएस के लिए वर्क करोगे तो आपको बिकम ए टीचर
इसके लिए इंस्पायर क्या करता है, क्यों आप एक टीचर बनना चाहते हो, आप जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के डाइवर्स लर्निंग नीड्स के रिगार्डिंग तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे टीचिंग के लिए, वेरियस मेथड्स को कैसे डेवलप करोगे, एक टीचर के लिए स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या होनी चाहिए हमारे पास, और आप एक क्लास में पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लास एनवायरनमेंट को कैसे जो है क्लासरूम में एनवायरनमेंट को क्रिएट करोगे, ये आपको बताना है। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या ग्रेड लेवल है, उसके लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आपका लेसन प्लान जो है वो आप कैसे डिजाइन करोगे, या फिर उसको किस तरह से एक लेसन प्लान का एग्जांपल आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है राइट। एंड स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसको किस तरह से असेस करोगे, और अगर असेस करोगे तो उसके बाद जो है उसको किस तरह से एडजस्ट या इम्प्रूवमेंट करोगे, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, वो हमें बेसिकली पूछा जा सकता है। जैसे आप आज जो हम टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं उसमें जो है टेक्नोलॉजी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यू आर द टेक्निकल पर्सन एंड यू हैव टू नॉलेज अबाउट दिस टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आजकल जो टीचिंग मेथड्स में यूज हो रही है ना, स्मार्ट क्लासरूम बोर्ड यूज हो रहे हैं, या फिर जो राइटिंग पैड्स वगैरह जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो राइटिंग पैड्स वगैरह कैसे यूज करते हैं, ओबीएस का यूज कैसे करते हैं, क्लासरूम वगैरह थोड़ा बहुत आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में। एंड क्लासरूम का मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन को आप कैसे हैंडल करोगे या अप्रोच करोगे, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एंड अदर टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ के साथ जो है आप कैसे स्टूडेंट लर्निंग को सपोर्ट करोगे, साथ ही साथ कोलैबोरेट करोगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो चाइल्ड्स हैं उनके एजुकेशन के लिए पेरेंट्स और को किस तरह से एंगेज करेंगे या गार्जियन को किस तरह से एंगेज करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड टीचिंग अप्रोच को आप ऐसा कैसे डेवलप कर सकते हो कि कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ जाए क्लासरूम में, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे या अप्रोच क्या रहेगी, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें बहुत ही डिटेल से जानना है कि आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसा दें या फिर जो है आपको किस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, वही हम सीखने वाले हैं इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस में। ठीक है, तो इसका मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू इन डिटेल सिंस इट इज इंट्रोडक्शन क्लास। तो हमारे पास जो है एक क्वेश्चन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कैसा आंसर देना चाहिए। उसके वेरियस पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं तो आपको केवल एक आइडिया दूंगा। सिंस हम एक आइडिया देते हैं, आपको उस आइडिया के बेसिस पे अपना थॉट्स को डेवलप करना है और उसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है। आंसर मस्ट बी यूनिक, करेक्ट। सो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम ए टीचर एंड व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर केवीएस। तो ऐसा हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बारे में आप किस तरह से आंसर दोगे वही हम डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यू आर रियली पैशनेट अबाउट द टीचिंग, यू हैव टू शो अबाउट दिस। ठीक है, तो आपका आंसर ही इसी से स्टार्ट होना चाहिए कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग फॉर द अदर्स लर्न एंड ग्रो। जैसे हमारे पास कुछ एजुकेटर्स अगर हम बनते हैं तो हम किसी स्टूडेंट की लाइफ में या फिर उनकी जो जीवन जीने के तरीके में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और उनकी लाइफ को जो है बेहतर पोजीशन पे ले जाने के लिए, फुल पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करने के लिए हम जो है उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये पहला आंसर होना चाहिए हमारे पास। जैसे अगर आप केवीएस को ज्वाइन करना चाहते हो तो अदर भी हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बीच में टॉक दिया जाएगा कि आप केवीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सिंस यू आर पैशनेट अबाउट द टीचिंग, यू कैन गो इनटू द इंजीनियरिंग कॉलेज, एमटेक कर सकते हो, गेट के साथ जा सकते हो, ऐसा। तो हमें ऐसा बात कर सकते हैं कि हम जो है बेसिक लेवल पे बेसिक एजुकेशन को इम्प्रूव करें। जैसे एक केवीएस है, केवीएस में हमारे पास जो है इंडियन डिफेंस पर्सनल है, उनके चिल्ड्रन भी जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं, एज वेल एज वेराइटी ऑफ कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड चिल्ड्रन है या स्टूडेंट्स है, वो भी यहाँ पर जो है रीडिंग करते हैं या एजुकेशन कैरी करते हैं। तो हमें जो है एक ऐसी पोजीशन मिल जाती है जो इन स्टूडेंट्स को जो है एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, वो केवीएस में हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है ऐसे जगह जहाँ रिमोट एंड चैलेंजिंग लोकेशन है, वहाँ पर जो है केवीएस अवेलेबल है, तो उनकी बेसिक एजुकेशन को हम इम्प्रूव करके जो है फ्यूचर में उनका फुल पोटेंशियल डेवलप हो सके, उसको हम ग्रोथ कर सकते हैं। सिंस यू आर टीचिंग इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द एमटेक, तो आप जो है एक कॉलेज लेवल पे पहले से जो है न्यू जिसकी स्टूडेंट की बन चुकी है, उसको आप गाइड कर रहे हो।
तो वो उसके जो थॉट्स है उसको आप ज़्यादा वेरी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट पे बेसिक से बहुत अच्छी नींव डेवलप करना, उसको फ्यूचर थॉट्स डेवलप करना, फुट पोटेंशियल पे ले जाना, ये सारा अपॉर्चुनिटी जो है एक केवीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात भी है कि हमारे पास जो है जो भी प्रोफेशनल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो केवीएस में बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही साथ जॉब स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी अवेलेबल हियर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर केवीएस जो है एम्प्लॉय के लिए कम्पिटिटिव सैलरीज प्रोवाइड करता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट। ये भी कोई गलत बात नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। Since we are passionate about the teaching, we are helping the poor children socio-economic background, we are helping in the remote and challenging locations, जो students हैं उनको help कर रहे हैं। साथ ही साथ job stability, opportunity for professional growth and development ये चाह रहे हैं। तो overall हम जो है ऐसा बोल सकते हैं कि we have the positive, we have to make a yeah, we have a desire to make a positive impact on the lives of other, passion for education and a commitment to professional growth and development. It is an example of a question। जो ऐसा ही हमने जो है दूसरे सारे क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च बेस पे प्रिपेयर किया। वी विल गाइड यू ऑल इन द इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस। तो इसके लिए आपको जो है एक इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट नेम से प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको जो है इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस के रिगार्डिंग डेमो टीचिंग किस तरह से देना है, हाउ टू प्रिपेयर टेक्निकल प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस एंड HR questions, hobby questions और these pedagogy questions we will discuss all in there। तो हमें जो है इन सब से कैसे डील करना है, so we will discuss there। So till then thank you so much। अगर आपके कुछ questions रहते हैं तो आप मुझे पूछिएगा। So thank you so much।